डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विषय, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के ज्योतिर्मय परिसर में स्थित चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आज हम SYBA के अंतर्गत हिंदी के प्रतिनिधि एकांकीकार और एकांकियों का परिचय प्राप्त करने वाले हैं। इसमें से प्रमुख टॉपिक जो है वो हिंदी की प्रमुख एकांकियाँ कौन कौन सी है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हिंदी की प्रमुख एकांकियाँ कौन कौन सी है? तो हिंदी साहित्य में जितनी भी एकांकियाँ लिखी गई है वो सारी एकांकियों को अलग अलग विभागों में एकांकीकारों के नाम के आधार पर रखने का प्रयास किया है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो भारतेंदु युगीन प्रमुख एकांकिया, इस नाम से जितने भी भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो उनके नाम के आधार पर इसे रखने का प्रयास किया है। और इस युग में जितने भी एकांकीकार हुए हैं वो इस तरह है, और उनकी प्रमुख एक एक रचना का भी हम पर देखते जाएंगे कि उनकी प्रमुख रचना कौन है। तो भारतेंदु युगीन प्रमुख एकांकिया जो है, इसमें प्रमुख भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के आधार पर ही सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही देखने का प्रयास करेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रमुख एकांकी जो है वो प्रेम योगिनी और भारत दुर्दशा है। दूसरे है श्री शरण, उनकी प्रमुख एकांकी बाल विवाह है। तीसरे हैं राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास की महारानी पद्मावती प्रमुख एकांकी है। चौथे क्रम में है रामकृष्ण वर्मा, रामकृष्ण वर्मा की पद्मावती और दीर नारी नामक एकांकी इस युग की भारतेंदु हरिश्चंद्र युगीन प्रमुख एकांकिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रसाद युगीन एकांकिया आती है। तो जयशंकर प्रसाद की ही एकांकी है एक घूंट, जो इस युग की प्रमुख एकांकी मानी जाती है। जीवनानंद शर्मा की लिखी हुई बाल विवाह नामक एकांकी भी इस युग की प्रमुख एकांकी है। हरि कृष्ण शर्मा की बुढ़ऊ का ब्याह, स्वर्ग की सीधी सीढ़ी, पाखंड प्रदर्शन आदि प्रमुख है। सुदर्शन की जब आंखें खुलती है प्रमुख रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की समानाधिकार सीजन डल है। स्त्रियों की काउंसिल, ये तीन एकांकियां इस युग की प्रमुख एकांकियां मानी जाती है। श्री रामदास की नाक में दम, जोरू का गुलाम, करेंसी नोट आदि प्रमुख एकांकियां है। श्री ब्रजलाल शास्त्री की दुर्गावती नामक एकांकी भी प्रसाद युगीन प्रमुख एकांकियों में गणतरी की जाती है। सेठ गोविंदास की हंगर स्ट्राइक, बफेडियर, वह मेरा क्यों आदि प्रमुख एकांकियां प्रसाद युग की प्रमुख एकांकियों में गणतरी की जाती है।
प्रसाद के बाद प्रसादोत्तर युगीन प्रमुख एकांकिया कौन कौन सी है? तो इस युग के प्रमुख एकांकीकारों ने डॉक्टर राम वर्मा के जीवन की वास्तविकता को अपने एकांकियों का आधार बनाकर अनेक सामाजिक समस्या प्रधान एकांकियों की रचना की है। तो डॉक्टर राम वर्मा के जीवन को लक्ष्य में रखकर एकांकियाँ लिखी गई है। डॉक्टर राम वर्मा ने स्वयं लिखी है एक तोले अफीम की कीमत, स्वर्ग का कमरा, जवानी की डिब्बी, रंगीन स्वप्न, दीपदान और अंधकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रमुख एकांकियाँ है। फिर आते हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की अंबा, कामना और कमला नामक 3 एकांकियाँ प्रमुख है। फिर आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। अश्क जी की जय पराजय, स्वर्ग की झलक, झोंक, लक्ष्मी का स्वागत आदि एकांकियाँ इस युग की प्रमुख एकांकियाँ है। इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर की विषपान, कमल और रोटी, वासव दत्ता, पिकनिक आदि एकांकियाँ इस युग की प्रमुख एकांकियाँ मानी जाती है। गोविंद वल्लभ पंत उसके बाद आते हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत की अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी और अयाती नामक 3 एकांकियाँ इस युग की प्रमुख एकांकियाँ के रूप में मानी जाती है। गोविंद वल्लभ पंत के बाद जगदीश चंद्र माथुर का नाम भी विशेष रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास में लिया जाता है। तो जगदीश चंद्र माथुर का ओ मेरे सपने, भोर का तारा, शारदिया आदि एकांकियाँ प्रसादोत्तर युगीन प्रमुख एकांकियों में विशेष रूप से गिनी जाती है। प्रसादोत्तर युग के बाद स्वातंत्रोत्तर युगीन प्रमुख एकांकियाँ आती हैं। तो स्वातंत्रोत्तर युगीन प्रमुख एकांकियों में सबसे उभरकर नाम सामने आता है तो वह है विष्णु प्रभाकर का। तो विष्णु प्रभाकर ने बंधन मुक्त, स्वतंत्रता का अर्थ, काम, सर्वोदय, समाज सेवा, नया कश्मीर आदि एकांकियाँ हिंदी साहित्य को भेंट की है। इसके अलावा भी कई एकांकियाँ विष्णु प्रभाकर ने दी है, लेकिन ये उनकी प्रमुख एकांकियाँ है और ये एकांकियाँ स्वातंत्रोत्तर युगीन प्रमुख एकांकियों में विशेष रूप से गिनी जाती है। विष्णु प्रभाकर ने इसके अलावा बंधन मुक्त, स्वतंत्रता का अर्थ ये तो दी है, लेकिन उनकी गौण एकांकियाँ भी आती है, लेकिन इसकी यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ उनकी केवल प्रमुख रचनाओं का ही हम उल्लेख करने वाले हैं। उनके बाद आते हैं प्रेम नारायण टंडन। तो प्रेम नारायण टंडन ने अजात शत्रु, गांधार पतन, संकल्प, माता इत्यादि एकांकियाँ दी है। इसके अलावा भी उन्होंने प्रेम नारायण टंडन ने दी है, लेकिन ये स्वातंत्रोत्तर युगीन प्रमुख एकांकियों में उनकी ये एकांकियों की गिनती की जाती है। इसके बाद आते हैं गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत जो है उन्होंने साक्षात्कार, काला जादू, कपड़े का आदमी, पर्दा तोड़ क्लब इत्यादि एकांकियाँ दी है और वो स्वातंत्रोत्तर युगीन प्रमुख एकांकियाँ है। उसके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र।
तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने प्रलय के पंख पर अशोकवन, भगवान मनु इत्यादि एकांकियाँ उनकी प्रमुख एकांकियाँ स्वातंत्रोत्तर युगीन प्रमुख एकांकियों में गिनती की जाती है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के बाद उपेंद्रनाथ अश्क का नाम आता है। तो उपेंद्रनाथ अश्क ने पापी, खिड़की, सूखी डाली, पर्दा उठाओ और अंधी गली आदि एकांकियाँ दी है। इसके अलावा भी उन्होंने एकांकियाँ लिखी है, लेकिन ये एकांकियाँ स्वातंत्रोत्तर युगीन प्रमुख एकांकियों में इसकी गिनती की जाती है। स्वातंत्रोत्तर युगीन एकांकियों में जगदीश चंद्र माथुर का नाम भी विशेष रूप से उभर कर सामने आता है। तो जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा, मकड़ी का जाला, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, भाषण और कबूतरनामा नामक एकांकियाँ दी है, जो स्वातंत्रोत्तर युगीन प्रमुख एकांकियों में इसकी गिनती की जाती है। जगदीश चंद्र माथुर के बाद विष्णु प्रभाकर का नाम आता है। तो विष्णु प्रभाकर जो है वो उनकी बंधन मुक्ति, प्रतिशोध, माँ, संस्कार और भावना, डॉक्टर किनारे, बीमार, शरीर का मोल, अशोक, झांसी की रानी, सीमा रेखा, पूर्णाहुति, उपचेतन का छल इत्यादि एकांकियाँ हिंदी साहित्य को दी है और ये एकांकियाँ स्वातंत्रोत्तर युगीन प्रमुख एकांकियों में इसकी गिनती की जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ प्रमुख एकांकियों का अध्ययन किया है। बिल्कुल ऐसे ही एक विषय के साथ बहुत जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर शैलेश वनकर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप